गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी की। साध संगत जी, इस दुनिया में अगर बुरे लोग रहते हैं तो वहीं अच्छे लोग भी रहते हैं। कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ संगत जी, वैसे तो परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं। कुछ लोग अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने छुपाकर रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी परेशानियों को दूसरों को बताने में लगे रहते हैं। ऐसे में हमें यह लगता है कि जो अपनी परेशानी बता रहा है बस उसी के जीवन में दुख तकलीफें हैं, बाकी सभी के जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां या समस्याएं नहीं हैं। परंतु ऐसा नहीं है। इंसान को अपने कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अगर कोई इंसान किसी का बुरा करके भी खुश रह रहा है तो उसको अपने कर्मों का हिसाब एक दिन जरूर देना पड़ेगा, चाहे उसे किसी भी जन्म में ही क्यों ना देना पड़े। जो इंसान दुख काटते हुए भी अच्छे कर्मों में लगा हुआ है वह भले ही आज दुख सह रहा है, लेकिन एक दिन उसके अच्छे कर्मों का फल भी जरूर मिलेगा। परंतु अच्छे कर्मों के साथ इतनी सारी परेशानियां आखिर क्यों, तो इसे एक साखी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव के बाहर एक तपस्वी का आश्रम था। वह तपस्वी अपनी गहन साधना और दिव्य ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते, अपने अनुभव और ज्ञान से उन्हें समाधान प्रदान करते। एक दिन गांव का एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अनिरुद्ध था उस तपस्वी के पास पहुंचा। वह गहरे दुख में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निराशा थी। उसने तपस्वी को प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। आखिर वो तो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तपस्वी ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दिया जाएगा। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में 4 कनिष्ठ मित्र रहते थे। उनके नाम थे ध्रुव, सत्यन, मेघनाथ और आदित्य। ये चारों अपनी अच्छाई, ईमानदारी और सेवा भावना के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। ध्रुव का हृदय अत्यंत कोमल था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख सकता था। सत्यन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मेघनाथ अपने साहस के लिए जाना जाता था और आदित्य हमेशा ज्ञान की खोज में रहता था। एक दिन ये चारों मित्र तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने सोचा कि इस यात्रा के माध्यम से उन्हें ईश्वर के करीब जाने और अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाने का अवसर मिलेगा। यात्रा के पहले ही दिन चारों मित्र को एक घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल में भयंकर गर्मी थी और पानी का कोई स्रोत नहीं था। ध्रुव, जो दूसरों की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता था, वही सबसे अधिक थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन वह अपनी थकान को छिपाते हुए अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करता रहा। रास्ते में अचानक एक भूखा शेर प्रकट हुआ। चारों मित्र भयभीत हो गए, लेकिन मेघनाथ ने अपने साहस को इकट्ठा किया और शेर से बचने का रास्ता निकाला। हालांकि इस प्रक्रिया में वह घायल हो गया था। सत्यन ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उसे सहारा देकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन यह सब देखकर आदित्य ने सोचा, हम अच्छे काम करने वाले लोग हैं, फिर भी हमें इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है।
वह इसी बात को सोचता रहा। जंगल पार करने के बाद वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली जो बहुत ही गरीब थी, लेकिन वह दिल से दयालु थी। उसने चारों मित्रों को भोजन और आश्रय दिया। भोजन करते समय ध्रुव ने उस महिला से पूछा, माँ, आपने इतना कष्ट सहते हुए भी अपनी मुस्कान नहीं खोई है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब सोने को तपाया जाता है तो वह शुद्ध और अधिक सुंदर बनता है। वैसे ही अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है वह उनकी आत्मा को और अधिक मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए होता है। आगे बढ़ते हुए चारों मित्रों को एक रहस्यमयी झील मिली। झील के पास एक साधु तपस्या कर रहे थे। उन्होंने साधु से पूछा, हे महात्मा जी, अगर भगवान न्याय प्रिय हैं तो अच्छे लोगों को कष्ट क्यों सहना पड़ता है? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह प्रश्न तुम्हें जीवन का गहन सत्य सिखा सकता है। तुम चारों झील के उस पार जाओ, वहां तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। झील पार करते समय अचानक ध्रुव डूबने लगा। सत्यन और मेघनाथ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव में उनकी भी जान खतरे में पड़ गई। आदित्य, जो किनारे पर खड़ा था, मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। साधु झील के किनारे खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे और चारों मित्र सुरक्षित झील से बाहर आ गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे धैर्य और अच्छाई की परीक्षा लेती हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि तुम दूसरों की मदद करने के योग्य बनो। अपनी यात्रा के अंत में चारों मित्रों ने यह महसूस किया कि बुरे समय ने उन्हें एकजुट किया, उनकी ताकत बढ़ाई और उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर दिया। उन्होंने यह भी समझा कि अच्छाई की परख उसके कठिन समय में होती है। ध्रुव ने कहा, अगर हमें कष्ट ना मिलता तो हम जीवन के इन गहरे सबकों को कभी नहीं समझ पाते। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यह हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। कहानी समाप्त करने के बाद तपस्वी ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उस बुरे को सहने और उससे सीखने की शक्ति होती है। यह कठिनाई उन्हें और अधिक दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। अनिरुद्ध को अब उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु जी को प्रणाम किया और मन ही मन सोचा कि वह भी जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाएगा। तो साध संगत जी, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखना।